राजनगर राज्य परिसर स्थित महाविद्यालय का यह दृश्य। राजनगर बिंदेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंगीभूत यह राजनगर परिसर क्षेत्र का दृश्य दरभंगा राज्य के परिसर में बना हुआ यह अभी हम मौजूद हैं राजनगर के विश्वेश्वर सिंह कॉलेज में। ये भाव भंगिमा और ये बनावट कॉलेज का देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कहीं कॉलेज जैसी कुछ संरचना तो यहाँ पर नहीं है। ये संरचना तो किसी राजमहल की लगती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये राजमहल है विश्वेश्वर सिंह का। अब ये विश्वेश्वर सिंह कौन थे? तो आपको पता होगा कि भारत जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पर कम से कम 565 रियासतें थी। उसमें से एक सारे रियासतों में सबसे धनी रियासतों में एक दरभंगा महाराज का एक रियासत था। दरभंगा महाराज का जो शान शौकत था वो आप कभी देखेंगे जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना बड़ा रियासत था। उसी रियासत का एक हिस्सा है राजनगर और उसी राजनगर के राजा हुआ करते थे विश्वेश्वर सिंह और उन्हीं के महल में तामील है आज का ये कॉलेज। और जिस महल के जितने जगह में कॉलेज बना दिया गया उसकी रक्षा कुछ हद तक तो हो पाई है, लेकिन बाकी की जो अवस्था है वो आप यहाँ के फोटो और विजुअल्स क्लियरली सकते हैं कि क्या की रही है। हमारे यहाँ पौराणिक या ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है पुराने मंदिरों और भवनों की रक्षा करना, लेकिन उसको अकबर और बाबर के संरचनाओं को सहेजने से फुर्सत हो तब तो वो यहाँ के संरचनाओं की तरफ ध्यान दे। उससे भी बड़ी बात है कि ये संरचनाएं तो बिहार की हैं और बिहार हमेशा से केंद्र के लिए और केंद्रीय इन मंत्रालयों या फिर इन तरह की संस्थाओं के लिए एक सौतेला जगह या टेरिटरी रहा है। और उसका नतीजा हम देख सकते हैं कि दरभंगा महाराज के द्वारा छोड़े गए ऐसे भव्य महलों जिसका इस्तेमाल पर्यटन के लिए किया जा सकता था, स्थानीय लोगों के रोजगारों को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था, उसका आज के समय में क्या अवस्था हो चुका है, किस जीर्ण अवस्था में ये पड़ा है। विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का अंगीभूत केंद्र।
अभी हम मौजूद हैं राजनगर के विश्वेश्वर सिंह कॉलेज में। ये भाव भंगिमा और ये बनावट कॉलेज का देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कहीं कॉलेज जैसी कुछ संरचना तो यहाँ पर नहीं है। ये संरचना तो किसी राजमहल की लगती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये राजमहल है विश्वेश्वर सिंह का। अब ये विश्वेश्वर सिंह कौन थे? तो आपको पता होगा कि भारत जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पर कम से कम 565 रियासतें थी। उसमें से एक सारे रियासतों में सबसे धनी रियासतों में एक दरभंगा महाराज का एक रियासत था। दरभंगा महाराज का जो शान शौकत था वो आप कभी देखेंगे जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना बड़ा रियासत था। उसी रियासत का एक हिस्सा है राजनगर और उसी राजनगर के राजा हुआ करते थे विश्वेश्वर सिंह और उन्हीं के महल में तामील है आज का ये कॉलेज। और जिस महल के जितने जगह में कॉलेज बना दिया गया उसकी रक्षा कुछ हद तक तो हो पाई है, लेकिन बाकी की जो अवस्था है वो आप यहाँ के फोटो और विजुअल्स क्लियरली सकते हैं कि क्या की रही है। हमारे यहाँ पौराणिक या ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है पुराने मंदिरों और भवनों की रक्षा करना, लेकिन उसको अकबर और बाबर के संरचनाओं को सहेजने से फुर्सत हो तब तो वो यहाँ के संरचनाओं की तरफ ध्यान दे। उससे भी बड़ी बात है कि ये संरचनाएं तो बिहार की हैं और बिहार हमेशा से केंद्र के लिए और केंद्रीय इन मंत्रालयों या फिर इन तरह की संस्थाओं के लिए एक सौतेला जगह या टेरिटरी रहा है। और उसका नतीजा हम देख सकते हैं कि दरभंगा महाराज के द्वारा छोड़े गए ऐसे भव्य महलों जिसका इस्तेमाल पर्यटन के लिए किया जा सकता था, स्थानीय लोगों के रोजगारों को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था, उसका आज के समय में क्या अवस्था हो चुका है, किस जीर्ण अवस्था में ये पड़ा है।